Myself, Arun Kumar. I am a physics faculty in New Dr. APJ Abdul Kalam Institute of IIT JEE and NEET in Latur. Today we have a very interesting topic. आज का टॉपिक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, that is सेमीकंडक्टर. ओके, सेमीकंडक्टर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है वो आज अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? आपको कंडक्टर पता है, इंसुलेटर पता है. ओके, वो दोनों के क्लासिफिकेशन का बीच वाला है आपका सेमीकंडक्टर. ओके, ऑलरेडी यू नो. ओके, क्लासिफिकेशन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, these are the material classification. कंडक्टर में रहेगा, नहीं तो सेमीकंडक्टर, अदरवाइज इंसुलेटर आपका मटेरियल्स. ओके, इंसुलेटर. हाँ, कंडक्टर बोले तो क्या है? विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. इसके उसके पास कंडक्टर बोले तो क्या रहेगा? विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या करेगा? कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. वैसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टर. विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यू हैव लॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, इसके वजह से क्या हो जाएगा? विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और इसके बाद इंसुलेटर बोले तो इसके पास कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. That's why it won't conduct any electricity. Okay, और कंडक्टर के लिए आपका एग्जांपल्स क्या है? मेटल्स. Metals are the best examples for the conductor. इंसुलेटर के लिए नॉर्मली वुड, प्लास्टिक. ओके, एग्जांपल क्या हो सकता है? वुड, प्लास्टिक, नॉन मेटल्स. ओके, ओवरऑल वी कैन कॉल इट एज अ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स बोल सकते हैं आप. ओके, हाँ, दीज आर द व्हाट? एग्जांपल्स. ये आपके लिए एग्जांपल्स है. एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है. कंडक्टर बोलते उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ओके, और इंसुलेटर बोले तो उसके पास कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, इसके वजह से वो कुछ भी कंडक्शन नहीं करेगा. ओके, दोज आर इंसुलेटर. बीच में आपका क्या है? सेमीकंडक्टर. दीज आर द मटेरियल्स whose conductivity lies between conductor and insulator. These are the conductors, okay, whose conductivity lies between what? Okay, semiconductors conductivity lies between conductor and insulator. दोनों के बीच में इसका conductivity रहेगा. conductor and insulator. मतलब पार्शियली कंडक्ट कर सकता है, पार्शियली इट वोंट कंडक्ट. दैट्स इट. इंसुलेटर के बीच में रहेगा. इसके लिए एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में. ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम. फॉर योर सिलेबस यू हैव सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, दीज आर द एलिमेंट्स. यू हैव एग्जांपल फॉर द सेमीकंडक्टर. दीज ऑलवेज. ओके, आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑलवेज यू फाउंड सेमीकंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर्स. ओके, दैट्स इट. और फॉर योर इंटरेस्टिंग पर्पस, नॉर्मली नॉन मेटल्स आर व्हाट? Normally non-metals are insulators. Okay, there is a non-metal which conducts the electricity. Which one? It is already in your NCERT. NCERT book में एक example है. Okay, एक non-metal है which conducts the electricity. That is what NCERT में दिया है. Okay, that is graphite. Graphite is the only non-metal which conducts the electricity. It may come in your exam also. Okay, fine. This is for today's concept. This all are the just basics. Okay, conductor, semiconductor, insulator. Semiconductor बोले तो क्या है? These are the materials whose conductivity lies between what? Insulate, conductor and insulator. दोनों के बीच में इसका conductivity रहेगा. वैसे materials को क्या बोलते हैं अपन? सेमीकंडक्टर बोलते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, सी क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर को आप थोड़ा सा कंडक्टर बना सकते हैं. कैसे? ओके, दीज आर द बेसिक्स. ओके, हाँ, सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी है. ओके,
एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल डिक्रीज, ओके, डिक्रीज हो जाएगा। दिस वन नीट 2020 में आया ये क्वेश्चन, नीट अभी रिसेंटली 2020 में ये क्वेश्चन आया, इसका ग्राफ भी आया, यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस, ओके। इधर रेजिस्टिविटी दिया है, रो दिया है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम ग्राफ आएगा। हियर यू हैव टेम्परेचर, ओके, ये सेमीकंडक्टर का है, ओके। ये आस्क्ड फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का ग्राफ कैसे आएगा, लाइक दिस, ओके। सेमीकंडक्टर का ग्राफ यू विल गेट लाइक दिस, याज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ओके। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। सो इसलिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर बन के एक्ट करेगा। कैसे, ऑलरेडी यू नो ओम्स लॉ, ओके। ओम्स लॉ से आपको एक एक्सप्रेशन आएगा, ओके, दैट इज नॉर्मली रेजिस्टेंस बोले तो क्या है, नॉर्मली रो एल डिवाइडेड बाय ए, ओके। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर where A is the what, area of cross section। ये बोले तो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस इज व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके। ऑलवेज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ डायमेंशन, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड रहेगा, ओके। R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A रहेगा। जब आप वो प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तब आपके पास कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। ये जो है, ये जो रो है, रो का वैल्यू है टोटल, R का एक्सप्रेशन है, ओके, m l डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर a tau, ओके। ये आपका एक्सप्रेशन है। m बोले तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l बोले तो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n बोले तो नंबर डेंसिटी, वेयर E बोले तो क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, A बोले तो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ बोले तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ओके। सक्सेसिव कोलिजन, इलेक्ट्रॉन जब वो कोलिजन हो जाएगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। सी हियर सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, हमारे ग्राफ ऐसे क्यों आ रहा है, ओके। सी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, कॉमन सेंस, ओके। अगर आपके पास कुछ वैल्यू है, ओके, इधर जो नंबर नीचे का जो वैल्यू क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका छोटा होते जाएगा, ओके। हाँ, इधर क्या हो रहा है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस डाउन होते जाएगा, ओके। सो as temperature increases, okay, free electrons will increases, because of that resistance goes on decreasing with temperature। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से आपको सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, ओके। फॉर कंडक्टर यू विल गेट डायरेक्ट, ओके, लीनियर आपको ग्राफ मिलेगा, यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस, दिस इज योर रेजिस्टिविटी, दिस इज योर टेम्परेचर। as temperature increases resistivity also goes on increasing, this is for what, conductor, conductor का ग्राफ है, okay, fine। so this graph came from Ohm's law, जो है ना उधर वो एक्सप्रेशन से आपको आया है, okay, right, that's it। हाँ, दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन, ओके। सो आज अपन सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो इसका रेजिस्टिविटी भी कम होते जाएगा और इट स्टार्ट कंडक्टिंग, सो इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आज के सिलेबस में दो एलिमेंट्स उन्होंने मेंशन किया है, सिलिकॉन एज वेल एज जर्मेनियम, ओके, फाइन। नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर में फिर से क्लासिफिकेशन किया है उन्होंने, those are intrinsic semiconductor and second one is extrinsic semiconductor। दो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है, we'll go for classification of semiconductor।
Two types of semiconductor are there. Okay, two types of semiconductor materials are present. Okay, two types of semiconductor materials. Semiconductor materials are present. Two types of semiconductors are there. What are those? Classification. First one is intrinsic semiconductor. Okay, intrinsic semiconductor, SC semiconductor, and second one is extrinsic semiconductor. Two types है. Okay, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor को बोलते प्योर सेमीकंडक्टर. क्यों अपन डिस्कस करेंगे. ओके, पता चलेगा. प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते इम्प्योर सेमीकंडक्टर. यू कैन कॉल इट एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर. सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं उन्होंने. ओके, तो इसके पीछे भी रीजन है. ओके, फाइन, वी विल डिस्कस वन बाय वन. यू विल कम टू नो. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्स्ट वन. ओके, वी हैव इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये अपन डिस्कशन करेंगे. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर. बोले तो कुछ तो रीजन रहेगा, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम प्रेजेंट रहेगा. ओके, एक ही तरह के एटम प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर. ओके, बोले तो एक रूम है. ओके, उसमें क्या रहेगा, पूरे के पूरे क्या रहेगा. एक सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ. एक सामने आपके पास रूम है, उधर एक मीटिंग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी वाले रहेगा. ओके, दैट इज व्हाट, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो मेंबर्स रहते हैं ना, वही रहेगा. दैट इज योर प्योर सेमीकंडक्टर. ओके, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बोलते हैं. ओके, बोले तो एक हॉल है, उधर मीटिंग चल रही, सब पार्टी वाले हैं उधर. बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, जेडीएस के भी है. ओके, शिवसेना का भी है, हर एक पार्टी वाले रहेगा. ओके, कुछ तो मीटिंग चल रहा है. ओके, डिस्कशन, मतलब इम्प्योर है. प्योर बोले तो पूरे के पूरे मटेरियल में एक ही तरह के मटेरियल्स रहेगा. ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले तो क्या रहेगा, there exists only one type of atom. There exists only one kind of atoms. Okay, all are same type के atoms रहेगा. one type of atoms. Okay, इसको बोलते प्योर सेमीकंडक्टर. इसका एग्जांपल से सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, इसका एग्जांपल्स क्या है. These are very important points. Okay, these will ask in many CET exam. Okay, common entrance test में पूछते और नीट में भी इसके बेसिस में पूछते. ओके, राइट. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. ओके, सी हियर, सिलिकॉन और जर्मेनियम. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है. सिलिकॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 14 है. ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर है 14 है. और जर्मेनियम का कितना है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32. ओके, सी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6. कितना चाहिए अपन को, 14. ओके, 2p6 कितना हो गया, 12 हो गया क्या. अच्छा, 2 2 4 4 + 6 10. अब 12 हो गया. अब 3p4 3p2 14 चाहिए ना, 3p2. ओके, सी फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2. सेकेंड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है. थर्ड ऑर्बिटल में कितना है, ये तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कितना है, 4 है. ओके, फर्स्ट ऑर्बिटल में कितना है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. और सेकंड ऑर्बिटल में कितना है आपके पास, 2 + 8 है, टोटल कितना है, 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर टोटल 8. लेकिन ये जो थर्ड ऑर्बिटल है, इधर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं. कंप्लीटली फिल्ड कब रहेगा, 3s2 3p6
3d10 पूरे के पूरे थर्ड ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ होता तो क्या रहेगा आपके पास, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, उधर कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता था। लेकिन कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ओके, सो देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको ही बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज यू कैन कॉल इट एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, राइट। अगर आप इसको थोड़ा भी एनर्जी दिए तो बाहर आएगा। ओके, फाइन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर आप जर्मेनियम लिए, इसके पास भी कितना रहेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसके पास भी टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। यू कैन ऑब्जर्व 32 है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया इधर से इधर 10। ओके, 10, 12 प्लस 18। ओके, 3p6, 3d10 कितना हो गया टोटल इधर तक, 10, 20 और 28 हो गया। ओके, 28, हमको चाहिए 32। नेक्स्ट 4s2, 4p2, मतलब 4th ऑर्बिटल में आपके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो इसके पास भी कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बोले तो इसको बोलते हैं, अगर आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मीनिंग कि दोनों कैसा है, एलिमेंट्स टेट्रावैलेंट। ओके, दीज आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। ये कैसा है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स है। बोले तो इन दोनों के पास कितना आते, 4 आते। ओके, इट कैन शेयर दीज बॉन्ड्स। ओके, टोटल इसके पास 4 आते, ये एक दूसरे 4 एटम्स के साथ इन्होंने शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, दैट इज द मीनिंग। ओके, फाइन। इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा अपन वो भी देखेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। सी, दिस इज योर सिलिकॉन एंड दिस इज योर जर्मेनियम। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने का, both are what, both are tetravalent only. Suppose you have silicon atom here, ये आपके सामने एक सिलिकॉन एटम है, इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 4. ओके, 4 free electrons are there. Okay, it can share 4 atoms with other 4 atoms. Okay, like that. So it has 4 free electrons. Okay, इसके outermost orbital में. So these electrons can share with other 4 atoms. ऐसे सिलिकॉन इधर भी सिलिकॉन के साथ और इधर भी एक सिलिकॉन के साथ और इधर भी एक सिलिकॉन के साथ। अगेन इट हैज व्हाट 4, इसके ये फिर वापस 4 एटम के साथ ये कनेक्ट रहेगा। ओके, लाइक दिस स्ट्रक्चर विल गोज ऑन। ओके, ऐसे इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्योर सेमीकंडक्टर। ये कैसा है, सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर। अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, हर एक जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, सिलिकॉन ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे अगेन इट विल शेयर विद नेक्स्ट 4 एटम्स के साथ। ओके, इट कैन शेयर। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। वैसे आप जर्मेनियम का भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जर्मेनियम भी क्या है, टेट्रावैलेंट। ये आपका जर्मेनियम एटम है, इट कैन शेयर इज 4 atoms with 4 other germanium atoms. ओके, ये दूसरे 4 जर्मेनियम के साथ क्या कर सकते हैं, इसके आप शेयर कर सकते हैं। ओके, जर्मेनियम। ओके, लाइक दिस इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन शेयर विद 4 अदर जर्मेनियम एटम्स। ओके, पूरे के पूरे मटेरियल में कैसे रहेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रिस्टल विल बी प्रेजेंट। ओके, अगर आप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिए तो पूरे के पूरे मटेरियल में क्या रहेगा, सिर्फ सिलिकॉन एटम्स ही रहेगा। अगर आप जर्मेनियम क्रिस्टल लिए तो पूरे के पूरे क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मेनियम एलिमेंट ही दिखेगा। ओके, दिस इज अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि ओनली सिंगल एटम विल बी प्रेजेंट, प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट योर सेकंड वन। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इधर कैसे रहेगा एटम्स। ओके, सो
प्योर, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर ऐड करोगे तब आपको एक्सट्रिंसिक मिलेगा. ओके, हाउ कैन यू गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सो यू हैव टू ऐड इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर. सो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो कुछ भी है दैट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जब आप इसको इम्प्योरिटीज ऐड करोगे, ओके, इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तब आपके पास क्या आएगा? ये आएगा impure semiconductor, that is nothing but what? Extrinsic semiconductor. आपको extrinsic semiconductor मिलेगा. So you will get like this. Okay, जब आप pure semiconductors रहेगा atoms, इसमें जब आप impurities को ऐड करोगे तब आपको extrinsic semiconductor आएगा. Impurities क्या ऐड करने का? ओके, impurities क्या क्या ऐड करने का? इधर आपके पास impurities है आपके सिलेबस में. ओके, what we have to do? What we have to add? Impurities. Okay, impurities है, नॉर्मली अपन impurities ऐड करते. टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है आपके सामने. ओके, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट आर दोज? सी, एक है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स. ओके, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स ऐड करते. ओके, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स को ऐड करते. And normally another one is trivalent, trivalent elements को ऐड करते. ओके, trivalent elements. ओके, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स बोले तो वो एलिमेंट्स के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. नॉर्मली कितना रहेगा? 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स बोले तो इसके पास कितना रहेगा? 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, जब आप ये इम्प्योरिटीज ऐड करोगे टू द प्योर सेमीकंडक्टर यू विल गेट व्हाट? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जब आप ये इम्प्योरिटीज को ऐड करोगे इधर तब आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा. फिर से वापस आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिर से दो टाइप्स आएगा, पी टाइप एज वेल एज एन टाइप. ओके, व्हाट आर दोज? वी विल डिस्कस हाउ वी विल गेट P टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज N टाइप सेमीकंडक्टर आपको कैसे मिलेगा, वी विल डिस्कस. ओके, बिफोर गोइंग टू दिस, पेंटावैलेंट एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है और ट्राइवैलेंट्स का एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है अपन देखेंगे. ओके, पेंटावैलेंट के लिए एग्जांपल है आपके बुक में. ओके, हाउ टू रिमेंबर दिस? ओके, सैप. ओके, सैप, सैप और बागी. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू सीन बागी मूवी. ओके, बागी का मूवी आप देख लिया होगा. आई विल यूज दैट ओनली. ओके, बागी, BAGI. ओके, बागी. राइट, सो दीज आर योर एग्जाम्पल्स. कैसे लिखने का अब इसको? SB. ओके, और AS, दिस इज आर्सेनिक and this is your phosphor. these are the in your textbook examples. ये आपके textbook examples है पेंटावैलेंट के लिए. ओके, नेक्स्ट B बोले तो बोरॉन, A बोले तो इसके सामने L डालिए, एल्यूमिनियम. G बोले तो इसके सामने A डालिए, ये गैलियम, और I जो है इसके सामने N लिखिए, इंडियम. ओके, लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स. ओके, क्या क्या है आपके सामने एग्जाम्पल्स? यू हैव एग्जाम्पल्स सैप, बागी, ये ऑर्डर याद रखिए. ओके, यू विल गेट द रिजल्ट्स. ओके, फाइन. नाउ वी विल गो फॉर हाउ वी विल गेट अगेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे डिवाइड हो गया वो अपन नेक्स्ट देखेंगे. ओके, हाउ वी विल गेट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन. ओके, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कैसे क्लासिफिकेशन हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज आप क्या ऐड करते उसके ऊपर आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. टू टाइप्स क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा. दोज आर P टाइप एंड N टाइप. हाउ वी विल गेट, विल सी. ओके, फाइन. व्हाट आर द एग्जांपल? हाउ टू रिमेंबर? पेंटावैलेंट बोले तो सैप और ट्राइवैलेंट बोले तो क्या है आपके पास? बागी. ओके, जस्ट रिमेंबर द ऑर्डर. आपके टेक्स्ट बुक में और नीट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कोई भी में भी हमेशा यही आते. ओके, ये एलिमेंट्स छोड़ के आप दूसरा एक भी एटम आपके सामने कभी नहीं आएगा. ओके, आई एम 200% श्योर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर.
SAP सैप एंड अनदर वन इज बागी। एस के सामने बी लिखिए दैट इज एंटीमनी, और नेक्स्ट ए बोले तो उसके सामने क्या लिखिए एस, AS, ओके, दैट इज नथिंग बट आर्सेनिक। उसके बाद पी बोले तो क्या है फॉस्फर। उसके बाद ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स क्या है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, दीज आर योर ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स, ओके फाइन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में 2 टाइप्स में, ओके, दोज आर पी टाइप। पी टाइप एक सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड अनदर वन इज एन टाइप। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे डिवाइड किया, ओके, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो इसको प्योर में कौन सा टाइप ऑफ इम्प्योरिटी को आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको तो एक्सट्रिंसिक कब मिलेगा, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तब आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। पी टाइप में प्योर प्लस कौन सा इम्प्योरिटी, और अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो इधर प्योर सेमीकंडक्टर में, ओके, विच इम्प्योरिटी अगर इफ यू ऐड देन यू विल गेट अ एन टाइप। आई विल टेल यू सिंपल टेक्निक, ओके, हाउ टू रिमेंबर। इधर कौन सा इम्प्योरिटी ऐड किए तो आपको पी टाइप मिलेगा, ओके राइट। सी, अगर आपको पी टाइप चाहिए, पी टाइप, देन डोंट मिक्स पेंटावैलेंट, क्योंकि पेंटावैलेंट पी से स्टार्ट हो रहा है, सो उसको मिक्स मत कीजिए। कौन सा एलिमेंट्स ऐड कीजिए ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। अगर आपको पी टाइप चाहिए तो डोंट मिक्स प्योर सेमीकंडक्टर विथ द पेंटावैलेंट एलिमेंट्स, पी मिक्स मत कीजिए, ओके, उसके अपोजिट ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स है ना उसको मिक्स कीजिए। इधर कौन सा बचा एन टाइप में, अगर आप इधर ट्राईवैलेंट मिक्स किए तो इधर कौन सा ऐड करने का पेंटावैलेंट, दैट्स इट। पेंटावैलेंट एलिमेंट इधर आप ऐड करने का, आपको कौन सा मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पी टाइप चाहिए तो क्या करने का, पेंटावैलेंट मिक्स नहीं करने का, पेंटावैलेंट पी से स्टार्ट हो रहा है, यू हैव टू ऐड ट्राईवैलेंट। एन टाइप को क्या मिक्स करने का, अगर आप इधर ट्राईवैलेंट मिक्स किए तो उधर क्या मिक्स करने का पेंटावैलेंट, दैट्स इट, यू विल गेट व्हाट एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ओके, विल सी। देखिए ट्राईवैलेंट आपको मिक्स करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओके। ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स कौन सा बागी, ओके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, दीज आर द एग्जांपल। यू कैन मिक्स एनीथिंग विथ अ प्योर सेमीकंडक्टर। मैं मिक्स करता हूं फर्स्ट वाला बोरॉन को मिक्स करता हूं, बोरॉन, आई विल मिक्स बोरॉन, ओके। बोरॉन को अपन क्या करेंगे मिक्स करेंगे, राइट, हाँ, क्या है सिलिकॉन के साथ, दीज आर योर सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स, सिलिकॉन एटम्स, ये आपका सिलिकॉन एटम्स है। बोरॉन कैसा एलिमेंट है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट। ट्राईवैलेंट बोले तो क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मतलब इसके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 3 रहेगा, इट हैज ओनली 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोले तो दूसरों के साथ इसके पास 3 हाथ है, ओके, इट कैन शेयर इज एंड्स विथ 3 मोर एटम्स। एक इसके साथ शेयर करेगा, एक ए एटम के साथ शेयर करेगा, एक ए सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करेगा, खत्म हो गए इसके पास हाथ, ओके। लेकिन इसके सराउंडिंग में अभी एक सिलिकॉन एटम है, ओके, देन व्हाट, देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ओके। इसके पास अभी एक हाथ चाहिए लेकिन इसके पास हाथ नहीं है, ओके, इधर शेयर करने के लिए। इसको बोलते होल्स, क्या बोलते होल्स, ओके, इट इज योर होल, ओके, इट हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम है इलेक्ट्रॉन, ओके। बोले तो ये क्या करेगा दूसरों से मांगेगा, ओके, इसलिए इसको बोलते एक्सेप्टर्स, ओके। दिस वन वी विल कॉल इट एज एक्सेप्टर्स, एक्सेप्टर्स बोलते। पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर्स बोलते। दे मे आस्क दिस आल्सो इन योर एग्जाम। क्यों एक्सेप्टर्स, बिकॉज यू आर एडिंग ट्राईवैलेंट एटम्स। बोले तो कितना रहेगा उसके पास हाथ 3 रहेगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में
4 लोग हैं, ओके, सो एक हाथ उसके पास कम पड़ रहा है, ओके, दैट्स वाई इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके पास डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा, दूसरे के पास भीख मांगना पड़ता है, ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज दिस वन एज अ एक्सेप्टर्स, ओके। नेक्स्ट वन, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोले तो कैसे मिलेगा आपको, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर्स को पेंटावैलेंट एलिमेंट्स को ऐड करोगे तब आपके पास आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज व्हाट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ओनली, ओके। हाउ यू विल गेट, ओके, सी हियर पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट का एग्जांपल्स कौन सा है, सैप, ओके, एस के सामने बी लगाइए दैट इज एंटीमनी, ये बोले तो क्या है आर्सेनिक, एएस, ओके, उसके बाद पी बोले तो क्या है फॉस्फर, कोई भी आप एक एलिमेंट उठा सकते हैं, ओके। आई विल टेक फर्स्ट वन ओनली, एस बी बोले तो एंटीमनी, ओके, राइट, एस बी लेता हूँ, दिस इज व्हाट पेंटावैलेंट एटम है, ओके, पेंटावैलेंट एटम है, इसके सराउंडिंग प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड कर रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप कोई भी उठा सकते हैं, यू कैन टेक सिलिकॉन अदरवाइज जर्मेनियम, नो प्रॉब्लम, ओके। आई विल टेक सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन लिया इसलिए इधर भी सिलिकॉन लेता हूँ, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ओके, हियर यू हैव सिलिकॉन, ओके। हाँ, अब ये जो एस बी है, ओके, एंटीमनी है, दिस इज व्हाट पेंटावैलेंट, इधर एक हाथ दिया और इधर एक हाथ दिया, इधर एक हाथ शेयर किया, इधर एक हाथ शेयर किया, फिर भी इसके पास ये पेंटावैलेंट है, इसके पास 5 हाथ है, 4 हाथ ये 4 एटम के साथ शेयर किया, अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, करेक्ट, हाँ, सो 1 मोर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, okay, so this is what excess of electron, excess of electron, excess of electron, whereas p type is nothing but deficiency of electron, so p type semiconductors are deficiency of electrons, okay, whereas n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोले तो क्या रहेगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ओके, क्योंकि इसके पास ज़्यादा बचा है, ओके, इट वांट टू बिकम स्टेबल, ओके, सो क्या करेगा, दूसरों को एक हाथ शेयर करेगा, इसके वजह से इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते डोनर्स। दे मे आस्क दिस क्वेश्चन, okay, so p type semiconductor is nothing but there is a deficiency of electron, that's why they are acceptors। n टाइप सेमीकंडक्टर बोले तो क्या रहेगा, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, that's why they will donate to others, okay, that's why we will call n type semiconductors as a donors, okay, you have to remember like this, okay, first। और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to the pure conductors, okay, pure semiconductor, वो प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। इसको क्या बोलते हैं, इधर है ना, प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कर रहे हैं आप, impurities ऐड कर रहे हैं, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछते, ओके, व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग इज नथिंग बट इट इज अ मेथड ऑफ एडिंग impurities to the pure semiconductor टू गेट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, डोपिंग बताते हैं, ठीक है, फाइन, सो दैट्स इट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करने का, ये पी टाइप और एन टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते अपन वो देखेंगे स्ट्रक्चरली, ओके, ओके। नाउ वी हैव सीन हाउ कैन वी गेट द p टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज वेल एज n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको कैसे, हमको कैसे मिलेगा अपन डिस्कशन किए। p टाइप, अगर आपको p टाइप चाहिए तो p टाइप चाहिए तो पेंटावैलेंट मिक्स मत कीजिए, ट्राईवैलेंट मिक्स करने का, ओके। अगर आपको n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए तो क्या करने का, उसके साथ p टाइप, ओके, पेंटावैलेंट एटम्स आपको ऐड करना पड़ेगा, यू कैन ऐड एनीथिंग, हाउ टू रिमेंबर, आई टोल्ड, पेंटावैलेंट बोले तो सैप, ओके, नेक्स्ट ट्राईवैलेंट बोले तो क्या है, बागी, ओके, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट आल्सो, ओके, टू रिमेंबर द ट्रिक, ओके। और पी टाइप को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर्स, बिकॉज देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्राईवैलेंट बोले तो उधर क्या रहेगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके पास एक कम रहेगा, इसलिए क्या रहेगा, ये एक्सेप्ट करेगा दूसरे से।
और एन टाइप बोले तो क्या है, पेंटावेलेंट आप एटम्स को मिक्स करोगे प्योर सेमीकंडक्टर के साथ तो इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सो एक बचेगा एक्स्ट्रा, इसके लिए क्या करेगा, दूसरों को डोनेट करेगा, इसलिए बोलते हैं इसको एन टाइप को डोनर्स बोल के, ठीक है। और इधर आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देर, ओके। हाँ, फर्स्ट एन टाइप, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोल के रहेगा। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में कौन सा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ओके, इसलिए इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नेक्स्ट इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, माइनॉरिटी, इसके पास माइनॉरिटी क्या रहेगा, होल्स, ओके, होल्स बोलते, होल्स रहेगा, ओके, राइट। इधर मेजॉरिटी कौन सा है, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, होल्स, इट इज व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको ही बोलते होल्स, कम है ना उसको बोलते होल्स, सॉरी मेजॉरिटी चाहिए, ओके, हमको क्या चाहिए, मेजॉरिटी, ओके, हाँ बरोबर, करेक्ट, होल्स ओनली, इधर क्या है, होल्स। माइनॉरिटी कौन सा है, इसके पास क्या कमी है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या ज़्यादा है उसको बोलते मेजॉरिटी, क्या कम है उसको बोलते माइनॉरिटी। अगर आप एन टाइप लिए तो इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच रहे, मतलब इसके पास एक्सेस है, उसको बोलते मेजॉरिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन, क्या कमी है, होल्स। इसके पास डेफिशिएंसी, मतलब दैट इज व्हाट, होल, ओके, सो दैट इज व्हाट, इसके पास ज़्यादा क्या है, होल्स है। माइनॉरिटी क्या कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको to become stable, so that's why electrons are the minority charge carriers. These are very important points regarding NEET exam. NEET, more competitive exam, they will ask this only, okay, they will confuse you. P टाइप में मेजॉरिटी कौन सा है, N टाइप में मेजॉरिटी, उतना ही याद रखिए। P टाइप में मेजॉरिटी बोले तो क्या रहेगा, होल्स, डेफिशिएंसी है P टाइप में। N टाइप में मेजॉरिटी बोले तो क्या रहेगा, एक्सेस है, किसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है एन टाइप में, सो मेजॉरिटी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स है। रिमेनिंग यू कैन राइट, माइनॉरिटी इधर इलेक्ट्रॉन्स, उधर माइनॉरिटी होल्स, ओके, यू विल गेट डेफिनेटली 1 क्वेश्चन, ओके, राइट। दिस इज अबाउट व्हाट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, राइट। बिफोर गोइंग टू दैट आई वांट टू से सम ऑफ द गोल्डन पॉइंट्स, ओके, दीज आर गोल्डन की पॉइंट्स, अदरवाइज की पॉइंट्स। First thing, your semiconductors are, okay, are of negative temperature coefficient, negative temperature coefficient, okay, they have negative temperature coefficient. बोले तो क्या है, अभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको ग्राफ दिखाया और कैसे वो आया वो भी आपको बताया, आपको ओम्स लॉ पता है, R इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A टाउ, ओके। जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वैसे आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, अगर आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ओके। इसका मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, बोले तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मटेरियल का रेजिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा, दैट इज ओनली व्हाट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज व्हाट अल्फा। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आएगा, मटेरियल्स के टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन है बोल के। सो फॉर सेमीकंडक्टर योर अल्फा इज व्हाट, नेगेटिव, बोले तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। फॉर कंडक्टर अल्फा इज व्हाट, पॉजिटिव, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, फाइन। दिस इज योर की पॉइंट, ये आपका की पॉइंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इम्प्यूरिटी है कितना ऐड करते पता है, रेशो पता है, 10 मिलियन, ओके, 10 मिलियन, सी यू कैन इमेजिन 10 मिलियन इम्प्यूरिटी में, सॉरी 10 मिलियन प्योर एटम्स में
प्योर एटम्स में एक इम्प्यूरिटी एटम ऐड करते, दैट इज द रेशियो, 1 इम्प्यूरिटी ऐड करते। ओके बोले तो 1 मिलियन बोले तो कितना रहेगा, 1 मिलियन बोले तो 10 lakhs। ओके 10 मिलियन बोले तो कितना है, 1 करोड़। ओके 1 करोड़ एटम्स। ओके 1 करोड़ का कौन से एटम्स रहेगा, प्योर एटम्स, दैट माइट बी सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम ऑफ 1 एटम ऑफ ओके इम्प्यूरिटी अगर आप ऐड किए ना, इट विल बिकम व्हाट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके बोले तो इम्प्यूरिटीज बोले तो कौन सा, इट माइट बी ट्राइवैलेंट, अदरवाइज इट माइट बी पेंटावैलेंट। अब कोई भी आप ऐड कर सकते हो। ओके यू विल गेट व्हाट, extrinsic semiconductor. This is the ratio 10 million is to 1, 10 million is to 1. okay this is the ratio. just you can imagine अगर आप एक एटम में छोड़ दिए ना, 1 करोड़ एटम्स में एक एटम भी अगर आप गिरा दिए इम्प्यूरिटी को, वो क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा। ओके दैट्स इट, दीज आर द गोल्डन की पॉइंट्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके फाइन, दैट्स इट। एंड नाउ वी विल सी डायग्रामेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे पी टाइप और एन टाइप को। ओके राइट, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्रामेटिकली कैसे पी टाइप और एन टाइप को रिप्रेजेंट करते देखेंगे। ओके पी टाइप को रिप्रेजेंट करते नेगेटिव आयोन कोर। ओके दिस इज नेगेटिव आयोन कोर। ओके पी टाइप को नेगेटिव आयोन कोर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके नेगेटिव आयोन कोर। और एन टाइप को रिप्रेजेंट करते पॉजिटिव आयोन कोर। आयोन कोर बोले तो कैसे रहेगा, ऐसे पॉजिटिव आयोन कोर। ओके लाइक दिस दे विल रिप्रेजेंट। ओके टेक पी टाइप को आपके टेक्स्ट बुक में कैसे रिप्रेजेंट करते बोले तो, ओके आई एम टेकिंग सम पी टाइप का सेमीकंडक्टर में एक पार्ट ले रहा हूँ, इधर मैं भी एक एन टाइप का ले रहा हूँ। ओके एक पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके पी टाइप बोले तो क्या है, नेगेटिव आयोन कोर्स। नेगेटिव आयोन कोर्स यू हैव टू रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव आयोन कोर्स, ऐसे लाइक दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट। ओके बाद में एन टाइप बोले तो क्या है, पॉजिटिव आयोन कोर बोले तो ऐसे, these are the positive ion cores, immovable. okay right, like this you have to represent। इसके बाद में ये डायग्राम में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको दिखाना पड़ता है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, मेजॉरिटी कौन सा है, मेजॉरिटी कौन सा है, होल्स है। ओके और माइनॉरिटी कौन सा है, माइनॉरिटी कौन सा है, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके यू हैव इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एन टाइप में देखें तो इधर मेजॉरिटी कौन सा है, ओके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स। ओके और माइनॉरिटी कौन सा है, माइनॉरिटी कौन सा है, होल्स। ओके यू हैव होल्स। होल्स को अपन चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, होल्स को, होल्स को ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे। ओके फाइन, इधर मेजॉरिटी आपका होल्स है, इसलिए होल्स का नंबर ज्यादा रखिए। ओके होल्स, होल्स आर, होल्स कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। ओके हियर माइनॉरिटी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ओके इसलिए क्या करो, इलेक्ट्रॉन को कम नंबर में रखो। ओके इलेक्ट्रॉन को कम नंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा होल रहना चाहिए और there will be less number of electrons. like this you have to represent the p type semiconductor. अब n टाइप को आप कैसे रिप्रेजेंट करने का, इधर मेजॉरिटी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन से। ओके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दिखाइए लाइक दिस, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा है, होल्स। ओके होल्स को क्या कीजिए, कम दिखाइए, 1 2 लेस नंबर ऑफ होल्स। ओके लाइक दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट। ये दोनों को अगर आप कंबाइन कर दिया, पीएन को दोनों को कंबाइन कर दिए तो आपको मिलेगा पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ओके पीएन जंक्शन डायोड, इट इज आल्सो
डायोड इज आल्सो सेमीकंडक्टर ओनली. ओके, इसका सिंबल है लाइक दिस, like this is positive terminal, this is negative terminal, this is your diode. इधर से आपका डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगा. ओके, पीएन जंक्शन कैसे बनाओगे? ओके, फर्स्ट एक पी लीजिए और बाजू में क्या रहेगा आपका, एन टाइप रहेगा. दोनों का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड. ओके फाइन. इधर अभी एक सिंबल है लाइक दिस. ओके, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर बोल के. ओके फाइन, राइट. पी टाइप बोले तो क्या है? नेगेटिव आयन कोर्स, नेगेटिव आयन्स. ओके लाइक दिस. और एन टाइप बोले तो क्या रहेगा? पॉजिटिव आयन कोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक दिस यू हैव पॉजिटिव आयन कोर्स. और पी टाइप में मेजॉरिटी कौन सा है? होल्स. ओके, ज़्यादा होल्स रहना चाहिए. एन टाइप में मेजॉरिटी कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स. और इधर माइनॉरिटी कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स. पी टाइप में, करेक्ट. हाँ. और एन टाइप में, एन टाइप में माइनॉरिटी कौन सा है? होल्स. ओके, यू हैव टू रिप्रेजेंट बाय लेस नंबर ऑफ होल्स. ये कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड. मैं इसको बैटरी को कनेक्ट नहीं किया. ओके, इसलिए दिस वन इज व्हाट? नो बायसिंग. दिस इज व्हाट? नो बायसिंग केस. नो बायसिंग बिकॉज आई हैव नॉट कनेक्टेड दिस टू बैटरी. बैटरी को अगर मैं कनेक्ट कर दिया तो तब वो बायसिंग बन जाएगा. ओके फाइन, नो बायसिंग है. अब इधर एक बात है. ओके, इधर आपका मेजॉरिटी है होल्स, इधर आपका मेजॉरिटी कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है फाइन. सी, अगर आप ऑब्जर्व किए तो ओके, इफ यू सी वाटरफॉल्स, ऑलवेज वाटर फ्लो फ्रॉम ओके हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इसको बोलते क्या? डिफ्यूजन. क्या बोलते? डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन बोलते हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, वैसे ही ये पार्ट में हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या कौन सा है? होल्स है. लोअर, इस साइड लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? होल्स. आपका होल्स किधर से किधर मूव हो जाएगा? आपका होल्स मूव हो जाएगा, सपोज ये लेफ्ट है, ये राइट है, आपका होल्स मूव हो जाएगा लेफ्ट टू राइट. वाई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. और आपका इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव हो जाएगा? सी, आपका इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा किधर है? इधर. ओके, ये एन टाइप में. कम किधर है? पी टाइप में. आपका इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट. ओके, वाई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. ओके, ये इसको बोलते, ये डिफ्यूजन के वजह से जो कुछ भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा उसको बोलते डिफ्यूजन करंट. एंड दिस प्रोसेस वी कॉल इट एज अ व्हाट? diffusion. Okay fine, that's it. This is all about the semiconductor and its classification. Okay, और इसके बाद दो पॉइंट है. ये नो बायसिंग केस हो गया. अगर आप बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, बायसिंग कर रहे हैं, ओके, उधर यू विल गेट फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बोल के आएगा. ओके, दोज विल कम आफ्टर दिस. फॉरवर्ड बायस बोले तो क्या रहेगा? ये जो पी टाइप है, ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये आपका, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है. ओके, इफ यू कनेक्ट बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप, देन दिस कंडीशन वी विल कॉल इट एज अ फॉरवर्ड बायस. ओके, रिवर्स बायस बोले तो क्या रहेगा? ये आपका पी एन है. ओके, सो पॉजिटिव पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल, ओके, और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल. अगर आप ऐसे कनेक्ट किए तो उसको बोलते रिवर्स बायस. ओके राइट, दैट्स इट. और इधर जो कुछ भी करंट फ्लो करेगा उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं. ओके, और फॉरवर्ड बायस में जो कुछ भी करंट फ्लो करेगा उसको डायोड करंट बोलते हैं. फाइन, दैट्स इट. एंड दिस वन इज ऑल्सो आस्क इन प्रीवियस क्वेश्चन. ये प्रीवियस महाराष्ट्र सीईटी क्वेश्चंस में इसके बारे में आया है. 4 स्टेटमेंट दिया है आपको, उधर पूछा है
which statement is related to the forward bias. Forward bias बोले तो कैसे रहेगा अरेंजमेंट, पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट, पी टाइप, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी शुड कनेक्टेड टू व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, दैट्स इट. So this is the story all about semiconductor and its classification. There are two types of classification, that is intrinsic and extrinsic. फिर से एक्सट्रेंसिक में क्या हो गया, दो टाइप से क्लासिफिकेशन, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप. आपको कैसे मिलेगा, इम्प्योरिटीज कौन सा आपको ऐड करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको बताया हूँ. और मेजरली ये सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट में आएगा, और मैनी common entrance exam also they may ask these kind of questions. Okay, please be thorough with these concepts, and I hope all of you understood. Thank you so much for your love and support. Thank you.